डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं और इसमें ढेर सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों से मेडिकल में और आईआईटी जेई में पूछे गए। तो देखिए कैसे हैं प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा इसका नाम ही है इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिट करता है, रेडिएशन का इमिशन करता है। और ऐसे स्पेक्ट्रा के लाइट को, पहले रेडिएशन को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से होके पास कराते हैं और तब उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ले जाते हैं। तो यह कई लाइनों में डिवाइड हो जाता है। देखिए, when the light emitted from some source is directly passed on a prism, किसी सोर्स से अगर कोई लाइट निकलती है तो सीधे इसको प्रिज्म में पास करा देते हैं। प्रिज्म में पास कराने के बाद देन रिसीव्ड ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म आफ्टर डिस्पर्सन, तब प्रिज्म में पास कराने के बाद प्रिज्म इसको डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है। तो इसका फोटोग्राफिक फिल्म हम ले लेते हैं और इसी फिल्म को कहते हैं स्पेक्ट्रम। और चूंकि रेडिएशन के हिसाब से हुआ है तो इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। किसी सोर्स से लाइट निकल के आई है तो उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। किसी सोर्स से लाइट निकले, उसको प्रिज्म में पास कराएं, प्रिज्म उसको डिस्पर्स कर देता है। इस डिस्पर्स्ड लाइट को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर फिल्म ले लेते हैं, यही स्पेक्ट्रा कहलाता है प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। तो टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा के टाइप्स, इमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो उसमें पहले हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। Emission spectrum can be continuous spectrum if the source emit white light, example विबग्योर forms continuous spectrum। सभी लाइट जब रहती हैं, जैसे विबग्योर में सभी लाइट हैं, ब्लू, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो उसको हम कॉन्टीन्यूस कहते हैं। वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, तो उसको कहते हैं कॉन्टीन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा। कोई लाइट उसमें गैप ना हो। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इफ द सोर्स इमिट्स व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट है अगर, तो उसका स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस होगा। इमिशन स्पेक्ट्रम में भी डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस माने लाइन स्पेक्ट्रम इफ द सोर्स इमिट्स ओनली सम कलर्ड रेडिएशन। अगर किसी एक कलर का रेडिएशन होगा, किसी पर्टिकुलर कलर का रेडिएशन होगा प्यारे बच्चों, तो वह डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाता है, यानी लाइन स्पेक्ट्रम हो जाता है। जैसे सोडियम येलो कलर का लाइट देता है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है, इसका डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, बीच बीच में डार्क स्पेसेस दिखते हैं। एब्जॉर्प्शन, इसका नाम ही है एब्जॉर्प्शन। पहले लाइट को किसी सोल्यूशन से एब्जॉर्ब कराते हैं, तो सॉल्यूशन कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो पास होकर निकल के बाहर आ जाता है। तो यही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उसका हम फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर फिल्म ले लेते हैं, वही स्पेक्ट्रा हो जाता है। किसी सोर्स से निकली हुई लाइट को किसी सॉल्यूशन में पास कराएंगे, तो सॉल्यूशन कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो निकल के बाहर आ जाती हैं और इसका फिल्म हम फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, वही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज देन एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप सम डार्क लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड। जब हम व्हाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो कुछ डार्क लाइन हमें मिलती हैं और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। These dark lines are at the same wavelength where colored lines were obtained in the emission spectrum of the same substances.
ये अब कुछ इंपॉर्टेंट है कि एवरी एलिमेंट्स गिव्स ए करेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम। हर एक एलिमेंट का अपना अपना, हर एक, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, अपना अपना एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है और जो कि दूसरे एटम से डिफर करता है। ये ठीक उसी तरह रहता है जैसे हमारे फिंगर का प्रिंट दूसरे के फिंगर के प्रिंट से नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिंगर प्रिंट ऑफ एलिमेंट। फिंगरप्रिंट, किसी भी एलिमेंट का सेम लाइन नहीं मिलेगा, सेम स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेगा, हर एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट है, इसीलिए इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गोल्फ बॉल weighing 200 ग्राम and moving at speed of 5 मीटर पर आवर इज ऑफ द ऑर्डर। ये गोल्फ बॉल है जिसका वजन प्यारे बच्चों 200 ग्राम है और गोल्फ बॉल 5 मीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो वेवलेंथ क्या होगा उसके साथ? तो देखो प्यारे बच्चों, ये है लैम्डा, लैम्डा इजकल टू एच अपान पी, मोमेंटम एच अपान एम इंटू बी। तो सबसे पहले तो जो वेलासिटी है 5 मीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड कर लीजिए, है ना। तो ये आवर को हमने सेकेंड में, जितना आवर है 1 घंटे को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। 5 मीटर पर आवर है ना, तो 1 घंटे को हमने सेकेंड में कर लिया। 5 मीटर ये 3600 है, 5 मीटर 3600 सेकेंड। और जो ग्राम में है 200 ग्राम, इसको मैंने 0.22 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर देखिए। और बाकी प्लांक्स कांस्टेंट हमने रख दिया। और इस देखिए एच अपान एम इंटू बी, तो एच की वैल्यू ऊपर हो गई 6.63 या 6.625 हो गया, 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एम का मास ये 200 ग्राम है ना, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो बेटा। और वी वेलासिटी है, तो वेलासिटी को आप मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर सेकेंड में कर लीजिए। तो चूंकि आवर है ना, तो आवर का पूरा 3600 सेकेंड हो जाएगा ये। तो इसको कंसीडर करोगे तो आ जाएगा 2.4 10⁻³ मीटर। तो आपका इस तरीके से जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है सी ऑप्शन सही हो जाता है प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन सी सही होता है, सी। ये डी ब्रागली, अगला क्वेश्चन, डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इज। ठीक उसी तरह से है, लैम्डा इजकल टू एच अपान एम इंटू बी। तो एच की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 है। और जो ग्राम है, ये जो 1 ग्राम नहीं है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है बेटा। तो 10⁻³ हो जाएगा। और वेलासिटी आपका 100 मीटर पर सेकेंड दिया ही है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10⁻³ इंटू ये एम इंटू बी कर बना लिया आपने, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपका 6.63 10⁻33 आंसर आता है, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। यह क्वेश्चन एफएमसी 1999 में हुआ आया है। अब पहला वाला क्वेश्चन आईआईटी 2001 में आया है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.0 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज, यानी पोजीशन का अनसर्टेनिटी निकालना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये एच इजकल टू 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है वैल्यू आपको। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है 1.05 10⁻28 मीटर, 1.05 10⁻20 -26 मीटर, 5.27 10⁻30 मीटर एंड 5.25 10⁻28 मीटर ये है। तो अब देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू एच अपान 4 पाई आ गया, 4 पाई आ गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों डेल्टा एक्स का पोजीशन का निकालना है। डेल्टा एक्स इजकल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा पी है। तो एच की वैल्यू रख दिया 6.62,
या 63 ही रख दीजिए, 10⁻⁻34 हो गया। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपान ये 4 है, पाई की वैल्यू 3.143 हो गया। और पी की वैल्यू पोजीशन दिया है आपको, ये दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻5, ये पूरा वैल्यू रख दिया, आपको आ गया ये 0.527 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। अब इसको जो है, या इसको डेसिमल को एक डिजिट और कर दीजिए, डेसिमल को एक डिजिट और राइट साइड कर दीजिए, तो 5.27 इंटू 10⁻⁻30 मीटर, ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही यहाँ हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। 5.27 इंटू 10⁻30 मीटर, ये पोजीशन पता चल गया। तो आप थोड़ा सा फास्ट एंड क्विक होइए और सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार खोल करके आप देखिए, तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन इज 15,200 per centimeter. The wave number of first Balmer line of lithium plus 2 ion is, तो देखो बेटा, ये हाइड्रोजन के लिए है वेव नंबर न्यू बार इजकल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर इजकल टू, अरे इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ 1 रख दिया। अब लिथियम की क्या है, तो ये इतना हाइड्रोजन का है। अब ऐसा करिए कि यहाँ पर जो है हमने ये वैल्यू रख दिया 1520 है ना, और अब यहाँ पर जेड की वैल्यू लिथियम का 3 है, 3 का एटॉमिक नंबर है, तो इसी में हाइड्रोजन का ये तो 15,200 तो हाइड्रोजन का है ना प्यारे बच्चों। तो इसी में 3 3 9 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा जो है 136,800 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही हुआ। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो है वेवलेंथ की क्या होगी, तो देखो बेटा, इजकल टू एच इंटू न्यू इजकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो E1 पहले E1 निकाल लीजिए, E1 एच सी अपॉन लैम्डा 1, E2 एच सी अपॉन लैम्डा, दोनों को डिवाइड कर दी E1 अपॉन E2, तो एच सी कट जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो वेवलेंथ का रेशियो आपको आ जाएगा जो है। तो ये हो जाएगा क्या, लैम्डा 2, आपने E1 की एनर्जी कितना है, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटॉन ऑफ द वेवलेंथ की वैल्यू दे दिया है, ये लैम्डा 2 की वैल्यू है ये 6000 और लैम्डा 1 की 3000, कैंसिल कर दिया 6/3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2:1। तो आपका आंसर हो गया बी सही, 2:1। इस तरह से निकल गया प्यारे बच्चों सवाल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।